ये कैसा बर्ताव है? कैसा बर्ताव कर रहे हो तुम लोग? मुक्त करो मुझे, कहा ना मुक्त करो मुझे। वास्तव में रोहिणी को रोकने के लिए कामिनी उसके हाथों ये पाप करवाना चाहती है, किंतु वो ये नहीं जानती कि उसे सूर्यपुर में भेजकर उसने रोहिणी को शक्ति द्रव्य के और पास भेज दिया है। केवल इतना ही नहीं, वहीं जाकर वो लोग पूर्ण होंगे और मुझे श्राप मुक्त करने में सक्षम। जो होगा अच्छा ही होगा मंत्री जी, आप अपनी चिंता दूर कर लीजिए। एक बार अगर वो चारों लोग एक हो गए तो पशुओं का संकट भी टल जाएगा। किंतु विक्रम, वो तो काल नागिन का पुत्र है, उस पर कैसे विश्वास करूं मैं? विक्रम काल नागिन की संतान है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? यदि उसने मुझसे कोई चतुराई की तो? नहीं 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 नहीं, सावधानी बरतनी होगी। स्वयं ही हर किसी की जांच पड़ताल करनी होगी। यही है मेरा दूत। विक्रम की समस्त गतिविधियां अब मुझे पता चलती रहेंगी। विक्रम, विक्रम, उत्तर दो। विक्रम, ये क्या? कामिनी का दूत यहाँ? क्या बात है? इतनी रात गई, यहाँ क्यों आए हो तुम? निद्रा में समय व्यर्थ कर रहे हो तुम? काम नहीं करना? मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। सूर्योदय से पहले आगे जाना संभव नहीं है। जब कह दिया कि रोहिणी और अग्नि का सर्वनाश होगा तो अवश्य होगा। इनके हाथों से पाप में करवा कर रहूंगा। वो सूर्याग्नि पशुओं का अंत करेगी। अब जाओ यहां से, मेरे कार्य में टांग मत अड़ाना। जाओ, जाकर कामिनी को कह दो, उसका उद्देश्य कल रात तक पूरा हो जाएगा। अब जाओ यहां से। क्या हुआ सुंदरी? क्या मुझसे दूर नहीं रहा जाता?
किंतु अब तो तुम मेरे बारे में सारा रहस्य जान गई हो, तो मैं क्या करूं बताओ? बताओ ना, क्या करूं मैं? अब तो मुझे तुम्हारी व्यवस्था करनी ही होगी। तुम्हारा सारा सत्य मैं इसी समय दीदी को बता दूंगी। बहन, बहन कहाँ चली गई? ये क्या? यहाँ तो विक्रम भी नहीं है। योद्धा, क्या बात है राजकुमारी? देखिए ना, मोहिनी भी नहीं है और विक्रम भी गायब है। मुझे बहुत डर लग रहा है योद्धा। विक्रम मोहिनी को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा ना? मुझे क्या लगता है राजकुमारी, पता है विक्रम मोहिनी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि राक्षस राजकुमार में नाग कन्याओं के प्रति शत्रुता नहीं, प्रेम होता है। योद्धा, आप भी ना चलिए ना, उन्हें ढूंढना होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो विक्रम। क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? हाथ छोड़ो मेरा। मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना ही होगा। तुमने जो जो कुछ देखा है सब भुलवा दूंगा मैं। नहीं नहीं विक्रम, नहीं नहीं। मुझे क्षमा करना सुंदरी, मैं अपने लक्ष्य के हाथों मजबूर हूं। योद्धा, विक्रम, यहां क्या कर रहे हो? बहन, बहन, मोहिनी क्या हुआ तुम्हें? मोहिनी तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो, बताओ तो। दीदी, मैं यहाँ कैसे आई? योद्धा, वही तो हमारा भी प्रश्न है कि तुम यहां कैसे आई मोहिनी? नहीं, अर्थात तुम अपने इतने बड़े शत्रु से ऐसा कौन सा वार्तालाप कर रही थी? हमें तो बस जानने की जिज्ञासा हो रही थी। मैं वार्तालाप? विक्रम, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक मिला नहीं है। अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? तुम लोग सुंदरी से पूछ सकते हो। अकेली निद्रा में चलती हुई कहाँ जा रही थी पता? क्या? हाँ, अच्छा हुआ मैं सही समय पर पहुंच गया, नहीं तो अकेली सूर्यपुर तक पहुंच जाती। मतलब? बिल्कुल झूठ। मुझे नींद में चलने की आदत बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, झूठ ही बोल रहे हो। मैं जानती हूँ मैं नींद में चल नहीं सकती। अरे बाबा बस करो, मैंने कहा बस करो, बस करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब सूर्योदय होने में अधिक समय नहीं है। तुम दोनों अपना झगड़ा यही रोक दो, ठीक है? तुम लोगों के सर्वनाश में भी अधिक समय नहीं है। किंतु मैं यहाँ कैसे आई?
वो भी विक्रम के साथ। आश्चर्य है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? मोहिनी नींद में चलती है, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ऊपर से मोहिनी को कुछ याद भी नहीं है। कामिनी से जाकर कह दो, कल तक उसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। काल नागिन भी अपना काम कर रही है। अच्छा है। अब एक दूसरे विषय पर मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रकट हो। बताओ कामिनी, क्यों बुलाया मुझे? किसकी आवाज थी? बताओ क्या बात है। कहा था ना शक्ति द्रव्य नहीं मिला तो हमसे कोई काम नहीं करवा पाओगी तुम, और तुम हार जाओगी। एक एक करके नागों को हटा दिया गया है, अकेला मैं ही बचा हूँ। ये सब मैं जानती हूँ। तुमसे मुझे कुछ और जानकारी चाहिए थी। बोलो। प्रत्येक राज्य में श्राप मुक्ति होने से पहले पहले ही एक एक नाग कम होता जा रहा है। श्राप मुक्ति के साथ क्या नागों का कोई संपर्क है? बेकार की बातें ना सोचकर शक्ति द्रव्य प्राप्त करने का प्रयास करो कामिनी। बेकार में समय नष्ट क्यों कर रही हो? मैं चलता हूँ। मैं काला नाग इतनी हड़बड़ी में क्यों चला गया? कोई तो गड़बड़ लगती है। और ऊपर से मुझे इतना भ्रम कैसे हो सकता है? नारी की आवाज तो मैंने अवश्य सुनी थी, किंतु काले नाग और मेरे सिवाय तो यहाँ पर और कोई नहीं था। अर्थात वो नारी की आवाज कल्पनाग की थी। इस रहस्य से पर्दा मुझे उठाना ही होगा। यदि काले नाग की बातों में कोई भी झूठ होगा तो फिर इस गोले का रंग बदल जाएगा। अब देखना यही है कि रंग बदलता है या नहीं। अर्थात मेरा संदेह बिल्कुल सही था। नागों को अभिशाप के बारे में पता है, और यदि उन्हें पता है तो फिर उन्हें जो भी पता है मुझे उसका पता लगाना ही होगा। वो देखो, सूर्योदय हो रहा है, अर्थात अब हमें सूर्यपुर का मार्ग पता चल जाएगा।
ये क्या, सूर्योदय होते ही हमें मार्ग का पता चलना था। अब तो सब कुछ और उलझ गया। सच कहा तुमने। सामने एक के बदले 3 मार्ग है। इसमें से सूर्यपुर का मार्ग कौन सा है, कैसे पता चलेगा? योद्धा, वो देखिए, ये दाहिनी ओर का मार्ग ही सूर्यपुर तक जाने का मार्ग है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि इस मार्ग के दोनों ओर सूरजमुखी के पुष्प खिले हुए हैं और सूरजमुखी पुष्प सूरज की ओर संकेत करते हैं, इसीलिए तो इनका नाम सूरजमुखी है। उचित कहा तुमने। उस पक्षी ने कहा तो था सूर्योदय होने तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। योद्धा, चलिए। मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं दीदी। आओ। सुंदरी, मुझे सहन भी नहीं कर पाती और मेरी अंगूठी इतनी संभाल कर रखी है। धन्य हो तुम मेरे लिए पहेली से भी जटिल हो। ये मैंने क्या देखा और क्यों दिखा मुझे ऐसा? समस्या हो गई। कामिनी को हम लोगों पर संदेह हो गया है। ऊपर से मैंने भूल से उसके सामने स्त्री की आवाज में बात कर ली। उसने अवश्य ही सुन लिया होगा। ये तो मुझे लग ही रहा था। हाँ, अब वो चुपचाप नहीं बैठेगी और एक बार यदि कामिनी को हमारा सत्य पता चल गया तो अनर्थ ही हो जाएगा। किंतु इसका उपाय क्या है? क्या करें अब हम? हमें सावधान रहना होगा। कामिनी को किसी भी मूल्य पर हमारा सत्य पता नहीं चलना चाहिए। किंतु कैसे? क्या करें हम? कुछ नहीं, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, चलने दो। बाकी समय आने पर देखा जाएगा। ये सब तुम क्या कह रही हो काली नागिन? यही उचित होगा, क्योंकि कामिनी की पराजय में अधिक समय बाकी नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम काली नागिन? यही है सूर्य पर्वत। यही से हमें सूर्याग्नि को संग्रहित करना होगा। तुम लोगों का सर्वनाश होने वाला है, यह सोचकर मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं मेरी मां भी बहुत प्रसन्न होगी। तो फिर अब सूर्य अग्नि संग्रह करने का उपाय भी बता दो। उसके लिए तो इस पर्वत के शिखर पर जाना होगा हमें। किंतु इतने ऊपर हम जाएंगे कैसे? चिंता की कोई बात नहीं है, सहायता के लिए मैं हूं ना। राजकुमारी, तुम अग्नि के समक्ष नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। भूलो मत किंतु राजकुमारी, अग्नि को सहन करने की क्षमता केवल मुझ में है। ठीक है?
और रुको, मैं भी चलूंगा। मैंने पहले ही कहा था यह सूर्य अग्नि मुझे भी चाहिए। सब मेरी परिकल्पना के अनुसार हो रहा है कि नहीं, इसका भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो यहां तक आना व्यर्थ हो जाएगा। अग्नि के समक्ष आते ही इतना अपनापन क्यों महसूस होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अग्नि का अंत करना चाहता हूं, तो फिर विक्रम, तुम शीघ्र चलो। तुम डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं हूँ मंत्री महाशय, मैं हूँ। आपको ऐसा कौन सा रहस्य पता है जो मुझे नहीं पता? देखिए, आप कुछ तो जानते हैं, ये तो मुझे पता चल गया है, इसलिए अब कुछ भी छुपाने का लाभ नहीं है। बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। अब कोई रास्ता नहीं है आपके पास, इसलिए बता दीजिए कि आप क्या जानते हैं। देखिए, काला नाग जब मुझसे नारी की आवाज में बात करने लगा तब मुझे प्रारंभ में थोड़ा सा संदेह हुआ था, किंतु आईने में देखने के बाद सब जल की बात ही परिष्कृत हो गया था। इसलिए चुप रहने का कोई लाभ नहीं है मंत्री महाशय। बता दीजिए, जो कुछ भी पता है बता दीजिए। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं। मंत्री महाशय, अपने हृदय में आप क्या रहस्य छुपा कर रखे हैं ये जानने के लिए मुझे आपको जीवित रखने की आवश्यकता नहीं है, या आप अच्छी तरह से जानते हैं? आवश्यकता है तो बस नहीं, कामिनी को यदि नागों के रहस्य का पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा।
अर्थात सारे के सारे नाग अभिशप्त हैं। इतने समय से इन्हें सब कुछ पता था और जानबूझकर मुझे गलत मार्ग पर ले जा रहे थे। चलो। आप लोग जानते हैं, मैं बेहद प्रसन्न हूँ कि हमें सूर्य अग्नि मिल गई है। इसका मतलब अब हम अपने पशु बंधुओं को स्वस्थ कर सकेंगे। विक्रम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं होते तो न जाने हम ये काम आखिर कैसे पूरा कर पाते। तुमने काल नागिन का पुत्र होकर भी प्रमाणित किया है कि तुम्हारी रगों में राक्षस वंश का भी खून है। तुम योद्धा के सच में बेहद अपने हो। दीदी, अब हमें पशुओं के जंगल में लौटना होगा और विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भूल कर रहा हूं? मैं तो काल नागिन का पुत्र हूं, अन्याय करने से पीछे नहीं हटता। तो फिर मैं क्यों रोहिणी के हाथों पाप होने से रोक रहा हूं? क्या हो गया है मुझे? विक्रम, दीदी, क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या? सूर्य का चिन्ह विक्रम के हाथ में। ये तो वही शक्ति द्रव्य का चिन्ह है। ये विक्रम के हाथों में कैसे आया? विक्रम, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? ऐसे क्यों तड़प रहे हो तुम? विक्रम, अभी तो ठीक था, अचानक क्या हो गया है इसे? किंतु राजकुमारी, सबसे बड़ी बात तो ये सूर्य चिन्ह है। क्यों? विक्रम के शरीर पे ये चिन्ह दिखाई दे रहा है क्योंकि अगला शक्ति द्रव्य सूर्य विक्रम के शरीर के भीतर ही है। किंतु ऐसा कैसे संभव है? सूर्याग्नि सूर्य के तेज से तेजस्वी है और क्योंकि उसने विक्रम के शरीर में प्रवेश किया है तो अब वो चाहती है कि वो इसके शरीर से उस द्रव्य को बाहर ला सके और उसी ने विक्रम के शरीर को दुर्बल कर दिया। सब कुछ इतना विचित्र क्यों लग रहा है? तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है रोहिणी। इस समय उस सूर्य द्रव्य को तुम आसानी से प्राप्त कर सकती हो। आखिर वो कैसे? विक्रम की हत्या करके। क्या? हाँ मोहिनी, विक्रम की इसी समय हत्या करने पर इसके भीतर से सूर्य द्रव्य निकल जाएगा और हम भी अपने अभिशाप से मुक्त हो जाएंगे और तुम लोगों का मार्ग भी सरल हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं जानती थी मैं। सुनहरे सूर्य की रात जितनी ऊपर आएगी, बालू की रात का परिवर्तन और स्पष्ट होने लगेगा।
यही वो बालू की गुफा है। इसके भीतर है मेरा अभिशाप से ग्रस्त राक्षसी रानी का शरीर। सुन लो राक्षसी रानी, तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम कभी लौट कर ही नहीं आओगी। आने वाली सुनहरी सूर्य की रात को सूर्य द्रव्य मेरा होगा और तभी विक्रम की शक्तियां मेरे काम आएगी, क्योंकि विक्रम केवल मेरा पुत्र नहीं है, शक्ति द्रव्य को पाने का जरिया भी है। और इसी प्रकार से विक्रम को इतने वर्षों तक संभाल कर रखने का उद्देश्य सफल होगा। और उसके बाद मैं बनूंगी सर्वशक्तिशाली काल नागिन। इन हिंसक पशुओं को देख रहे हैं मंत्री महाशय? यदि इन सबको मुक्त कर दिया जाए तो आपकी मृत्यु कितनी भयंकर होगी जानते हैं ना? मृत्यु का भय मुझे कभी नहीं था कामिनी, और ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। किंतु जीवन के प्रति प्रेम तो है ना मंत्री महाशय? जीवित रहकर आप मेरी पराजय तो देखना ही चाहते हैं ना? कम से कम इसी मोह से तो मुझे बता दीजिए कि ऐसा क्या है जो आप जानते हैं जो मैं नहीं जानती। नागों का रहस्य क्या है बता दीजिए मंत्री महाशय, चुप रहकर कोई लाभ नहीं है, बता दीजिए। नागों का रहस्य क्या है बता दीजिए मंत्री महाशय, चुप रहकर कोई लाभ नहीं है, बता दीजिए। मैं तुम्हें कदापि नहीं बताऊंगा कामिनी, तुम जो चाहे कर लो, जो चाहो। ठीक है, जब आप अपना अंत निर्धारित कर ही चुके हैं तो फिर आने दीजिए रोहिणी को, सूर्य अग्नि लेकर आने दीजिए और स्वयं ही पशुओं की हत्या करने दीजिए। तब मैं भी देखूंगी मंत्री महाशय, आप, रोहिणी या फिर ये चतुर नाग, कौन रोकता है मुझे, मैं भी देखती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, विक्रम की हत्या करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मूर्खता क्यों कर रही हो? विक्रम काल नागिन का पुत्र है, इसकी हत्या करने पर शत्रु की पराजय होगी और तुम्हारा काम भी आसानी से हो जाएगा। ये कैसी परीक्षा है? ऐसा क्यों कह रहे हो पीले नाग? इस प्रकार शक्तिहीन होकर पड़ा रहूंगा तो ये लोग मेरी हत्या अवश्य करेंगे। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा अवसर भला कौन छोड़ेगा? मैं विक्रम की हत्या नहीं करूंगा और किसी को करने भी नहीं दूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि विक्रम मेरा छोटा भाई है और भाई की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तुम नहीं कर सकते तो रोहिणी या मोहिनी तो अवश्य कर सकती हैं। नहीं, चाहे जितनी कठिन परीक्षा देनी पड़े मैं दे दूंगी, पर विक्रम को कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगी मैं। विक्रम की पहचान केवल काल नागिन का पुत्र है ऐसा नहीं है, वो मेरे योद्धा का भाई भी है। मोहिनी, क्या तुम भी इन दोनों की तरह मूर्खता करोगी? चाहे विक्रम से मेरी बिल्कुल भी ना बनती हूँ,
परंतु इसकी हत्या करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। ये असंभव है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? आज तक मैंने जिन्हें शत्रु समझ रखा था वही आज मेरी रक्षा कर रहे हैं, सब के सब। पीले नाग, हम बहुत दुखी हैं। तुम्हें हम अभिशाप मुक्त नहीं करवा पा रहे, मुझे क्षमा करना। मैंने तुम लोगों से यही आशा की थी, जानती थी तुम लोग इस परीक्षा में सफल होगे। आज विक्रम की हत्या कर देते तो तुम लोगों को शक्ति द्रव्य नहीं मिलता, उल्टे पाप लगता और मैं भी अभिशाप मुक्त नहीं हो पाती। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा था ना, आगे की यात्रा के लिए तुम लोगों को एक होना होगा। तुम लोगों ने विक्रम को अपना लिया है, ये प्रमाणित हो गया। अर्थात आगे की यात्रा के लिए तुम लोग योग्य हो गए हो। चिंता मत करो, कुछ ही समय में विक्रम स्वस्थ हो जाएगा। विक्रम, देखा ना तुमने, अब कोई चिंता नहीं है, तुम पुनः स्वस्थ हो जाओगे। विक्रम के साथ मैं हूँ दीदी। आप और अग्नि जंगल में जाइए पशुओं के पास, उनकी रक्षा कीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। ठीक है, विक्रम के ठीक होते ही जितनी शीघ्र हो सके तुम इसे लेकर वहां आ जाना। योद्धा, चलिए। हाँ राजकुमारी, चलो राजकुमारी। मेरी शक्तियां लौट रही हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा।